हेलो क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स, दिस इज सुमित सर एंड आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 दैट इज लीनियर इनइक्वालिटी। बहुत ही इजी चैप्टर है, बस स्टार्टिंग का थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आ जाए तो चैप्टर बहुत इजी होता है। तो चलिए बिना वेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी होती क्या है? आज तक हम छोटी क्लासेस से इक्वालिटी पढ़ते आ रहे हैं। इक्वालिटी का मतलब है जहाँ पे इक्वल का साइन आ रहा हो, जहाँ पे आ रहा हो इक्वल का साइन, जहाँ पे दो क्वांटिटीज़ आपस में इक्वल हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर मैं आपसे कहूँ 7 kg किसके बराबर है, तो 7 kg 7 kg के बराबर है, राइट। मैंने आपसे कहा कि x बराबर 7 + 3, मतलब जो राइट साइड की क्वांटिटी है 7 + 3 वो बराबर है लेफ्ट साइड के क्वांटिटी के। तो मतलब कितना है, x = 10। तो अभी तक आप जो डील करते आ रहे थे वो आप डील कर रहे थे इक्वालिटी से। इक्वालिटी मतलब इक्वल साइन से। अब इस चैप्टर में आप डील करोगे इनइक्वालिटी से। इनइक्वालिटी मतलब अब इक्वालिटी नहीं होगी, मतलब अब दोनों बराबर नहीं, कोई एक ज़्यादा होगा या कोई एक कम होगा। जो ज़्यादा होगा उसके लिए ग्रेटर देन साइन लगा देना। जैसे मैंने आपसे कहा 7 इज ग्रेटर देन 4, तो आप कहोगे यहाँ पे ग्रेटर देन की साइन लग गई। मैंने आपसे कहा कि 3 से ज़्यादा बड़ा होता है 7, तो आपने कहा यहाँ पे लग गया लेस देन का साइन, ठीक है। तो यहाँ पे या तो ग्रेटर देन का साइन होगा या तो लेस देन का साइन होगा। और अगर किसी इक्वेशन में ऐसा कुछ आ रहा है, जैसे मैंने कहा x इज ग्रेटर देन 7 टाइम्स y, तो ये जो इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है तो ये इक्वालिटी नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा इनइक्वालिटी, राइट। केवल 4 सिंपल से रूल्स पढ़ने हैं और लगभग चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। इनइक्वालिटी का पहला रूल दैट इज एडिशन रूल। ये जो लिखा हुआ है ना, अब इसको मत पढ़ना, बस सिंपली एक चीज़ समझो। जैसे मैंने आपसे कहा कि 7 ग्रेटर देन है 4 से, राइट। अगर आपने दोनों साइड कोई सेम क्वांटिटी ऐड कराओ, जैसे मैंने कहा एडिंग 2 टू बोथ साइड, अगर आपने दोनों ही साइड पे 2 ऐड किया तो 7 + 2, इधर 4 + 2, इधर हो गया 9 और इधर हो गया 6। ज़्यादा ग्रेटर कौन है? आप कहोगे सर 9 है। और इधर ज़्यादा ग्रेटर कौन है? आप कहोगे 9 ज़्यादा ग्रेटर है। तो कहने का मतलब है पहले भी साइन लेफ्ट साइड का था, अभी भी साइन लेफ्ट साइड है, मतलब ग्रेटर देन का साइन दोनों साइड था। मतलब इनइक्वालिटी के साइन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आपने दोनों साइड कोई सेम क्वांटिटी ऐड कराई तो इनइक्वालिटी के साइन के ऊपर कोई चेंजेस नहीं है। देखो यही कहता है रूल, कह रहा है इफ द सेम नंबर, अगर आप कोई सेम नंबर दोनों साइड पे ऐड कराते हो इज एडेड टू बोथ द साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी, द साइन डज नॉट चेंज, तो साइन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, इनइक्वालिटी अभी भी वही रहती है, राइट। तो इसको अगर हम दूसरे टर्म्स में समझे, अगर मैं सिंपली इसको वेरिएबल फॉर्म में कहूँ, मैंने आपसे कहा कि भाई a से ज़्यादा बड़ा b था, a इज लेस देन b, ठीक है। अगर आपने दोनों साइड सेम क्वांटिटी ऐड कराई, मान लेते हैं कि आपने दोनों साइड c ऐड कराया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी वही की वही रहेगी। मतलब ऐड कराने पे सेम नंबर, साइन ऑफ इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। ओके, चलो इस पे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, राइट, क्योंकि अब इनइक्वालिटी का सारा बेस इसी क्वेश्चन से आएगा। अगर देखो, अगर मैंने आपसे कहा कि एक पहले इनइक्वालिटी का नहीं, इक्वालिटी का एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने कहा x - 3 = 7, तो आप कहोगे सर अगर ये क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करोगे उसका? -3 है, उधर ले जाओगे, +3, तो x की वैल्यू 10। ये तो इक्वालिटी था, हमें इक्वालिटी नहीं इनइक्वालिटी पढ़ना है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता कि x - 3 इज ग्रेटर देन 7, अब हमने इक्वालिटी नहीं क्या लगाई, इनइक्वालिटी लगाई, तो आपने कहा सर कौन सी बड़ी बात है, -3 को उधर ले जाइए, +3 हो जाएगा। आप सही कह रहे हो, बट ऐसा करने से पहले एक बार आप अच्छे से सोच लेना कि आप एक्चुअली में कर क्या रहे हो। मान लो आप क्लास 6 में थे, जब क्लास 6 में थे, जब 7 में थे, तो उस समय आप पहली बार क्वेश्चन कैसे सीख रहे थे? उस समय आप -3 सीधा उस साइड +3 नहीं ले आते थे, आप क्या करते थे, दोनों साइड पे एडिंग करते थे। एडिंग क्या, जैसे -3 हटाना है तो आप क्या करते थे, 3 को दोनों साइड पे ऐड करते, तो एडिंग 3 टू बोथ साइड क्या बनता था, x - 3 + 3,
और उस साइड भी 7+3, ये इधर कट जाएगा तो x बचता 7+3 10, राइट। तो कहने का मतलब है आएगा तो वही -3 उधर गया +3 10 हो जाएगा, राइट। बट एक बार आप सोचो आपने किया क्या है, आपने ऐड कराया है 3 को दोनों साइड पे, आपने एडिंग की है और रूल कहता है कि ऐड करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए साइन अगर ग्रेटर देन का था तो अभी भी ग्रेटर देन का होगा, अभी भी ग्रेटर देन का होगा। अब ये आंसर परफेक्ट है, राइट। अगली बार से क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करना, -3 को सीधा उधर ले जाना +3 और आंसर लिख देना, लेकिन आपके माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आप दोनों साइड क्या करा रहे हो, ऐड करवा रहे हो, और ऐड होने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है, इसलिए ये सही है। करना डायरेक्टली बट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, राइट। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे क्या, बहुत जल्दी जल्दी सीख जाओगे। देखते हैं दूसरा रूल। सेम वे में दूसरा रूल दैट इज सब्सट्रैक्शन रूल क्या कहता है, इफ द सेम नंबर इज सब्सट्रैक्टेड, अगर सेम नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए, माइनस किया जाए टू बोथ द साइड्स, मतलब फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी, द साइन डज नॉट चेंज। जैसे प्लस करने पे साइन चेंज नहीं हुआ था, सेम वे में माइनस करने पे भी साइन चेंज नहीं होगा। चेक करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा 7 मान लेते हैं बड़ा है 4 से, अगर आपने दोनों साइड ही सब्ट्रैक्ट कराया 2, तो माइनस होकर के जो आएगा उसमें भी अगर साइन ग्रेटर देन का था तो अभी भी साइन ग्रेटर देन का ही है, साइन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट। इसको अगर वेरिएबल फॉर्म में लिखें, मान लेते हैं ए से बी बड़ा था, अगर दोनों ही साइड आपने सी सी सेम नंबर माइनस कराया तो साइन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन अगर लेस देन का था तो अभी भी क्या रहेगा, लेस देन का ही रहेगा, राइट। इस पे क्वेश्चन मान लेते हैं कि ये इक्वालिटी का क्वेश्चन था, x+3 7 है, 3 उधर ले जाओगे तो -3, ये तो आपको सॉल्व करना आता ही है, राइट। बट अगर ये इक्वालिटी का ना हो के इनइक्वालिटी का होता तो कैसे सॉल्व करते, x+3 इज ग्रेटर देन 7, आप कहोगे सर वही +3 उधर ले जाइए, -3 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। सही कह रहे हो आप, बट आपको जो माइंड में रखना है वो ये है कि अगर आपको +3 यहाँ से हटाना है तो +3 के लिए आपको दोनों ही साइड से क्या माइनस करना पड़ेगा, 3। तो यहाँ भी 3 माइनस हुआ, वहाँ भी 3 माइनस हुआ, और अगर आप दोनों साइड कोई सेम नंबर माइनस कर रहे हो तो रूल ये कहता है कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे में साइन चेंज नहीं होगी, तो जो साइन अगर ग्रेटर देन का था तो अभी भी क्या रहेगा, ग्रेटर देन का रहेगा, राइट। ये भी इजी था। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। समझते हैं थर्ड रूल। रूल नंबर 3 दैट इज मल्टीप्लिकेशन रूल। अब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों साइड से, यहाँ पे डिफरेंस आएगा। अब पहले दो कैटेगरी लेते हैं। अगर आप मान लो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी पॉजिटिव नंबर से, या आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी नेगेटिव नंबर से, दो तरह के मल्टीप्लिकेशन है। या तो आप पॉजिटिव वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो या तो नेगेटिव वाले से। पहले लेते हैं, मान लेते हैं कि आप किसी पॉजिटिव नंबर से इंटू कर रहे हो। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा 7 इज ग्रेटर देन 3, सही है। अगर आपने मल्टीप्लाई किया 2 से दोनों साइड पे, तो 7 को भी 2 से इंटू करो, 3 को भी 2 से इंटू करो, कितना आएगा, 7 2 जा 14 और 3 2 जा 6। ज़्यादा ग्रेटर कौन है, आप कहोगे 14 ग्रेटर है, तो दैट मीन्स कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो लेस ग्रेटर देन की साइन थी तो अभी भी ग्रेटर देन की साइन है, कोई फर्क नहीं पड़ा। साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज, यहाँ तक ओके, राइट। अब कुछ नया पढ़ते हैं। जैसे देखो, अगर आपने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया नेगेटिव नंबर से, तो आपने कहा 7 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। अगर आपने मल्टीप्लाई किया दोनों साइड को -2 से, तो 7 को भी -2 से इंटू कर रहे हो, 3 को भी -2 से आप इंटू कर रहे हो। ऐसे में 7 2 जा -14 और 3 2 जा -6। अब मैं आपसे पूछूंगा दोनों में से ग्रेटर कौन है, तो आप कहोगे सर -6 इज ग्रेटर, ये ज़्यादा ग्रेटर है। दैट मीन्स कि ये वाला हिस्सा ज़्यादा ग्रेटर था। और साइन के ऊपर ज़रा देखो, साइन यहाँ पे ग्रेटर देन का था, अभी क्या हो चुका है, लेस देन का हो गया है। ये फ़र्क आ गया। अगर आपने दोनों साइड एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। अच्छे से देख लो और नोट कर लो उसको।
एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा x प्लस 3/-4 इक्वल टू 2। आपने कहा सर ये तो इक्वल है, इक्वल मतलब इक्वलिटी, और ये तो आप छोटे क्लासेस से सॉल्व करते आए हो, तो आप बहुत सिंपल वे में सॉल्व करोगे इसको। x प्लस 3 इक्वल टू -4 ऊपर जाएगा तो -4 2 ज़ा -8, तो x की वैल्यू आ जाएगी -8 -3, तो x आ जाएगा -11। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अब करते हैं क्वेश्चन इनइक्वालिटी का। आपसे कहा गया x प्लस 3/4, x प्लस 3/4 इज ग्रेटर देन 2। मेरा आपसे कहना है कि ये 4 आप कैसे हटाओगे। आप कहोगे सर सीधा 4 को ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, राइट। बट अगर आप छोटी क्लासेस में होते तो सोचो आप क्या करते, आप दोनों साइड इंटू 4 करते, यहाँ वाला 4 कट जाता और वो आ जाता 2 4 ज़ा 8। आपने कहा सर वही तो बात हुई, 4 को ऊपर ले गए, 4 2 ज़ा 8, बात तो वही पड़ी है ना। बट इससे एक चीज क्लियर हुई कि आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे, एक पॉजिटिव नंबर से। और सोचो अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। तो ये अगर ग्रेटर देन की थी तो ग्रेटर देन की रहेगी, बस सिंप्लीफाई कर दो, +3 उधर जाके -3। अच्छा अगेन सोचो, फिलहाल तो आप सीधा पहले आंसर लिख दो, लेकिन सोचो एक बार +3 उधर कैसे पहुंचा। आपने दोनों साइड -3 किया, और अगर आप किसी एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग करते हो तो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। तो -3 करने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी वही के वही रहेगी, राइट। ये इजी क्वेश्चन था। अब अगर आपने जल्दीबाजी में मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई कर दिया तो आप मतलब इस पे गलती कर दी, थोड़ा ध्यान देना इस पे। जैसे मैंने कहा -4 है, तो आपने कहा सर -4 क्या करना है, उधर मल्टीप्लाई करना है, -4 -2 ज़ा -8 हो गया। रुको जरा सोचो, ये -4 वहां कैसे पहुंचा। आपने दोनों साइड -4 से इंटू किया, दोनों साइड क्या किया, -4 से आपने इंटू किया। अब अगर आपने दोनों साइड -4 से इंटू किया तो सोचो क्या होगा। अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगी, और ऐसे में अगर ग्रेटर देन था तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी लेस देन की हो जाएगी। अब नॉर्मली आप सॉल्व कर लो इसको, और +3 इधर जाके -3, वो आप जान रहे हो प्लस माइनस कराने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, तो x इज लेस देन -11 आंसर, राइट। तो बस आपको यहाँ पे नेगेटिव पे थोड़ा ध्यान देना होगा। तो देखते हैं हम चौथा रूल, दैट इज डिवीजन। नेक्स्ट डिवीजन रूल। डिवीजन रूल सेम टू सेम पूरा मल्टीप्लिकेशन की तरह ही है। अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो कोई चेंज नहीं आएगा, और अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो हाँ साइन चेंज हो जाएगी। थोड़ा देख लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा 12 ग्रेटर है 8 से, अगर आपने दोनों साइड 2 से डिवाइड किया तो क्या होगा, देखो 12/2 इधर 8/2, ये बन गया 6, ये बन गया 4। अब 6 और 4 में ज़्यादा बड़ा 6 होता है, तो इसका मतलब ये है ग्रेटर की साइन थी तो ग्रेटर की साइन है, ग्रेटर की साइन है। साइन ऑफ इनइक्वालिटी के ऊपर कोई चेंज नहीं आया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज, ठीक है। सेम वे में अगर आपने नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया तो 12 इज ग्रेटर देन 8। अगर आपने दोनों साइड ही -2 से डिवाइड किया तो माइनस ऊपर आ जाएगा कट के 6, माइनस ऊपर जाएगा कट के 4। अब -6 और -4 में बड़ा कौन है, तो आपको -4 बड़ा है। साइन के ऊपर चेक करो, ग्रेटर की साइन थी, अभी लेस देन की साइन हो गई, साइन चेंज हो गई। साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। पूरा सेम टू सेम एज मल्टीप्लिकेशन ही हुआ, राइट। चलो इस पे क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगर क्वेश्चन था 7x इज ग्रेटर देन 14, तो आप क्या करोगे, 7 को डिवाइड में लेके आओगे, बट इक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी है। तो थोड़ा सोचना, 7 को डिवाइड में तो लेके आ रहे हो, बट अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप करें तो क्या करोगे, 7 यहाँ से कैसे हटाओगे। आप इसको 7 हटाने के लिए दोनों साइड ही आप कैसे डिवाइड करोगे, 7 से। तो 7x/7 और द 14/7। ज़रा सोचो आपने किससे डिवाइड किया है, एक पॉजिटिव नंबर से, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो यही रहेगी। 7 से 7 कटा, इधर 2 हो गया, तो x इज ग्रेटर देन 2, राइट। सेम क्वेश्चन, बस हमने 7 लगा के यहाँ पे -7 लगा दिया। तो अब आपको अगर -7 को हटाना है, राइट,
तो -7 इससे मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में जाएगा, राइट। और जब डिवाइड में जाएगा तो आपको दोनों साइड -7 से डिवाइड करना पड़ेगा, और -7x अपॉन -7 इधर 14 अपॉन -7। अगर आप नेगेटिव नंबर से दोनों तरफा डिवाइड कर रहे हो तो सोचो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ग्रेटर से वो लेस देन हो जाएगी। बस इसको कट करो, x इज लेस देन -2, राइट। ओके, अब चलो नोट कर लो उसको। अब कुछ टर्म्स जो आपके पूरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, उसको समराइज करके एक साथ मैं आपको पढ़ा देता हूँ। आपसे कहा गया, मान लेते हैं x जो है वो 2 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो सोचो x क्या हो सकता है। आपके माइंड में मे भी आया कि सर x 2 से बड़ा है 4 से छोटा है, तो x 3 हो सकता है, सही है, बट क्या इसके अलावा कुछ हो सकता है? हाँ, हो सकता है। देखो x के बारे में कुछ नहीं बताया था कि x कौन था, क्या x एक नेचुरल नंबर था कि होल नंबर था कि कौन था। तो जब आपसे कुछ भी ना बताया जाए तो ये मान लिया करो x, जब कुछ ना दिया रहे तो आप मान लिया करो x इज अ रियल नंबर, जब आपसे कुछ ना दिया जाए तो, ठीक है। तो x एक रियल नंबर था, तो 2 और 4 के बीच में 2.1 भी आता है, 2.2 भी आता है, 2.111 भी आता है, मतलब जो x था वो 2 और 4 के बीच में 2.1, 2.9, 2.8 सब कुछ हो सकता था, राइट। तो अगर हमको इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना हो तो हम कैसे बनाएंगे? देखो कई चीजें एक साथ समझो। आपसे कहा गया 2 से बड़ा है, मतलब 2 से बड़ा है, 2 के बराबर नहीं है, बहुत ध्यान देना, 2 के बराबर नहीं है, तो 2 पे हम एक एम्प्टी सर्कल बनाएंगे। क्या? एम्प्टी सर्कल, 2 के ऊपर एक एम्प्टी सर्कल। वैसे 4 से छोटा है, 4 नहीं है, तो 4 के ऊपर हम बनाएंगे एक एम्प्टी सर्कल और उसके बीच की सारी लाइन डार्क कर देंगे। इसका मतलब 2 और 4 के बीच में 2 और 4 इंक्लूडेड नहीं है। क्या बात समझ में आई? इसी तरह से समझो, इसको लिखने का तरीका ये होता है कि मैं ऐसे लिखता हूं x बिलोंग्स टू, ये साइन है बिलोंग्स टू, मतलब x क्या क्या हो सकता है, 2 से लेके 4 के बीच में। ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं इसका मतलब होता है कि ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है। स्मॉल ब्रैकेट्स का मतलब है ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ने दो और आप समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूं। देखो अगर मैंने आपसे कहा सेम वे में x 2 से बड़ा है और 4 से छोटा लेकिन 4 के इक्वल है, मतलब 4 भी हो सकता है, तो इस बार क्या करना, 4 को एम्प्टी ना करते हुए पूरा फिल कर देना, मतलब 4 भी हो सकता है लेकिन 2 नहीं हो सकता, तो 2 को एम्प्टी रखना। तो 2 से 4 में सब, बट 2 नहीं हो सकता, 4 हो सकता है। मेरे ख्याल से अब आपको ये क्लियर हो रहा होगा, राइट। एक चीज और समझो, 2 नहीं हो सकता ना, तो 2 पे लगाना स्मॉल ब्रैकेट, जब भी स्मॉल ब्रैकेट आएगा मतलब वो इंक्लूडेड नहीं है, और 4 पे लगा देना स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब स्क्वायर जब भी आएगा तो समझ जाना 4 इंक्लूडेड है, राइट। मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो रहा होगा। इसको देखो, इसमें 2 इंक्लूडेड है तो 2 पे डार्क सर्कल, और 4 इंक्लूडेड नहीं है तो 4 पे एम्प्टी सर्कल, और 2 से 4 के बीच हो सकता है तो यहाँ पे आप इसको लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। सेम वे में 2 इंक्लूडेड है तो 2 पे स्क्वायर ब्रैकेट, और 4 इंक्लूडेड नहीं है तो 4 पे स्मॉल ब्रैकेट। मेरे ख्याल से अब क्लियर होगा, राइट। चौथा देखते हैं, 2 भी इंक्लूडेड है, 2 को डार्क कर दो, 4 भी इंक्लूडेड है, 4 को डार्क कर दो, और इसके बीच में सब, ठीक, ओके। इसके अलावा इसको अगर लिखेंगे तो 2 को भी इंक्लूड कर लो और उधर 4 को भी इंक्लूड कर लो, राइट। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रहा होगा। फिलहाल अभी आपने 2 तरह के ब्रैकेट सीखे, एक स्मॉल ब्रैकेट और एक स्क्वायर ब्रैकेट। इसके अलावा भी एक ब्रैकेट है, आप उसको एक बार देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं तीसरे तरह का ब्रैकेट, दैट इज, जैसे मैंने आपसे कहा कि देखो अगर मैंने एक क्वेश्चन एक नॉर्मली मैंने आपसे कहा कि x जो था वो 2 से बड़ा था और 5 से छोटा, चलो 5 के बराबर भी था। इसको लिखने के और तरीके क्या है, हम बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 2 से लेके 5 तक, 2 से लेके 5 तक, 2 इंक्लूडेड नहीं है, 5 इंक्लूडेड है। और अगर इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस तरह से करेंगे कि 2 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो दिस विल बी
2 इंक्लूडेड नहीं होगा और 5 इंक्लूडेड हो जाएगा, और यहां से लेके यहां तक सब। तो ये जो आपने 2 ब्रैकेट सीखे ना, स्मॉल और ये आपको रेंज बताती है। रेंज मतलब कहां से लेके कहां तक, 2 से स्टार्ट करना है, 5 तक जाना है, इसके बीच में जो आएगा सारा का सारा कवर है। बट एक तरह का ब्रैकेट और है, जैसे मैंने आपसे कहा कि x बिलोंग्स टू, ये कर्ली ब्रैकेट है। कर्ली ब्रैकेट में मैंने आपसे कहा 2 और 5। इसकी मीनिंग ये निकली कि अगर आप इसको नंबर लाइन में बनाते हो तो इसकी मीनिंग ये बनती है कि हम क्या 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 है, 2 और 5। ये रेंज नहीं है, ये स्पेसिफिक है। मतलब हम केवल और केवल 2 और 5 की बात कर रहे हैं। ये स्पेसिफिकली उसको बताता है कि 2 और 5 है बस, ठीक है। इस वाले ब्रैकेट में मल्टीपल नंबर्स भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि x बिलोंग्स टू 2, 3 और 6, ये 3 मैंने लिख दिया। तो इसका मतलब ये है कि हम केवल और केवल किसकी बात कर रहे हैं, 2 की बात कर रहे हैं, तो 2 को डार्क कर दो। 3 की बात कर रहे हैं और 6 की बात कर रहे हैं, 2 की बात कर रहे हैं, 3 की बात कर रहे हैं और 6 की बात कर रहे हैं। हम स्पेसिफिकली बस इन 3 नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो ये तीसरा ब्रैकेट था, दैट इज कर्ली ब्रैकेट, राइट। तो स्टूडेंट्स, पूरे चैप्टर में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो x के ऊपर काफी ध्यान देना कि x के बारे में क्या बोला जा रहा है, कि x है कौन। सुनो, एक क्वेश्चन कराता हूं। देखो, मैंने आपसे कहा कि सॉल्व x इज लेस देन 5। मान लेते हैं आपसे कहा गया x इज लेस देन 5, ठीक है। तो फिलहाल मान लेते थोड़ा क्वेश्चन मैं थोड़ा चेंज कर दे रहा हूं, x + 1 इज लेस देन 5। ये मान लो क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। x + 1 लेस देन 5 है, तो x + 1 तो जाके -1, दोनों साइड माइनस करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 5 में से 1 कम हो जाएगा, तो x इज लेस देन 4। तो x 4 से कम है। अब पहला क्वेश्चन का आंसर देते हैं। x कौन है हमें पता नहीं है, बस हमको इतना पता है कि x जो है वो 4 से कम है। तो सोचो, पहला कह रहा है x इज अ नेचुरल नंबर, तो सोचो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 1 से। तो 1, 2, 3, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 1, 2 एंड 3, ठीक है। देखो कर्ली ब्रैकेट से मतलब स्पेसिफिकली बता रहे हैं 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा बस, ठीक। दूसरा, अगर आपसे कहा गया x एक इंटीजर है, तो इंटीजर तो 0 भी होता है, -1 भी होता है, -2 भी होता है। तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, देखो ऐसे, सबसे 4 से कम कौन होगा, 3, 2, 1, 0, -1 एंड सो ऑन। इस तरह से आप लिख दोगे, राइट। अगर आपसे बोला जाता कि x इज अ होल नंबर, तो होल नंबर तो 0 से शुरू होता है, राइट। तो 0 से शुरू होता है, तो 4 से कम में कौन कौन आया, बस ये आया। चौथा, अगर बोला जाए x इज अ रियल नंबर, अब रियल नंबर तो दुनिया के सारे लगभग नंबर लाइन पे आने वाले सारे नंबर हो गए। मतलब उसमें 4 से कम 3.9 भी हो गया, 3.8 भी हो गया और सब हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है ऐसे आप आंसर करोगे, x बिलोंग्स टू -∞ से लेके 4 तक। 4 को इंक्लूड मत करना, मतलब 4 से कम कहां तक, 4 से कम 0, -1, -1.2, -1.3 सब हो गया उसमें। कहां तक, -∞ तक। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब भी आप इन्फिनिटी लोगे कभी भी उसको इंक्लूड मत करना। इन्फिनिटी के बारे में हमें नहीं पता होता, ठीक है। तो जिस चीज के बारे में पता ही नहीं है तो उसको हम इंक्लूड भी नहीं कर सकते। तो जब भी इनफाइनाइट रखोगे कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट मत लगाना, राइट। इसी के साथ में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे जो कि अब आपसे बहुत ही इजीली लग जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।